राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित किया गया है, आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, तो मुझे और मेरे समाज को, मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा आनंद है और मुझे तीसरी बार राज्यसभा मिली है। मैं लोकसभा में 3 बार मैं लोकसभा में रहा था और अभी राज्यसभा में मुझे 3rd टाइम मौका मिला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद मुझे ना होता तो शायद मुझे मौका नहीं मिलता था। मेरे साथ जो कार्यकर्ता पूरे देश भर के, महाराष्ट्र के बहुत बड़ी ताकत से मेरे साथ रहे, इसीलिए मुझे ये मौका मिला है। और सबसे ज्यादा मैंने नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास का, उसको पूरे देश भर में पहुंचाने का काम हमने किया था। दलित है, गरीब है, आदिवासी है, हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग है, बेरोजगार है, विधवा महिलाएं है, किसान है, ऐसे तमाम लोगों के लिए मैंने आवाज उठाई थी, मैंने काम किया था। तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब का जो विजन है, देश की इकोनॉमी एकदम ऊंचाई तक पहुंचाने का उनका काम है, सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, उसको आगे ले जाने का प्रयत्न मैंने भी पूरे देश भर में किया था। और मुझे मेरा पार्टी, बाबा साहब की पार्टी आरपीआई बढ़ाने का भी मौका मिला था। तो बीजेपी ने जो अपने 4 लोगों का उनका कोटा था, उसमें से एक आरपीआई को सीट दी है, मुझे दी है। और इसीलिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब है, अमित शाह जी है, राजनाथ सिंह जी है, हमारे नितिन नवीन जी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और बीएल संतोष जी है, महामंत्री है, और भी सबसे ज्यादा प्रयत्न हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था कि मुझे राज्यसभा मिलनी चाहिए। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को एक राज्यसभा मिली है। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी साहब और सभी नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है उसको ठीक ढंग से निभाने का प्रयत्न मैं करता रहूंगा। सर, आपके साथ विनोद तावड़े जी, माया चिंतामणि जी और रामदेव वाड़कुटे साहब का भी नाम दिया गया है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो 4 नाम दिए हैं उसमें मैं तो बुद्धिस्ट में, दलित कम्युनिटी का बुद्धिस्ट में हूं। उसके साथ साथ विनोद तावड़े जी जो है वो मतलब हमारे मराठा कम्युनिटी के हैं। एक जो मैडम हमारी है नागपुर के, माया चिंतामण जी, माया चिंतामण इवनाते, माया चिंतामण इवनाते जी और रामदेव वाड़कुटे जी, वाड़कुटे। और दूसरी हमारी माया चिंतामण इवाते, वहां की कारपोरेटर भी नागपुर की, और वो आदिवासी कम्युनिटी की है। तो और दूसरे जो हमारे चौथे कैंडिडेट वो ओबीसी के कम्युनिटी के है। तो एक दलित बुद्धिस्ट को उन्होंने मौका दिया है आरपीआई को, एक मराठा विनोद तावड़े जी है, एक हमारी जो मैडम हमारी श्रीमती माया चिंतामण युवनाथे जो ट्राइबल कम्युनिटी की महिला है, तो एक महिला को भी मौका दिया है और आदिवासी महिला को मौका दिया है। एक विनोद तावड़े जी मराठा का कम्युनिटी के है और अमराव वड़कुले जी ये ओबीसी कम्युनिटी के है। तो ऐसे चारों लोगों को जो मौका दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास हुई है, लेकिन सबका साथ है इसीलिए सबका विकास है। और इसीलिए सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयत्न नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने किया है। और इसीलिए मतलब महाराष्ट्र के 4 नाम तो हमारे है, एक आरपीआई को सीट तो उन्होंने दे दी है। तो इसीलिए हमारे समाज के तमाम लोगों को बहुत बड़ा आनंद है और मुझे देश भर से 18-20 राज्यों के लोगों के मुझे फोन आए, उन्होंने अनेक क्षेत्र के लोगों ने मेरा अभिनंदन किया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है और मैं अच्छा काम करता रहूंगा। धन्यवाद सर, ये बात करने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अच्छा।